हाय एवरीवन। सो बच्चा, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसरो जाने का कभी ना कभी तो मन करता होगा, या बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको करियर ही अपना बनाना है स्पेस साइंस में। तो एक बार तो काश हमको एक बार तो जाने का मौका मिल जाए अभी। बाद में तो हम करियर बनाएंगे ही, तो उससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा और हम ज्यादा फोकस्ड वे में उस डायरेक्शन में अपनी स्टडीज कर सकते हैं। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि ठीक है, मान लीजिए कि उनको करियर नहीं भी बनाना है स्पेस साइंस में, बट स्टिल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ठीक है, रॉकेट कैसे लॉन्च हो रहा है, वो जो स्टेशन है कैसे दिखता है, देन वहाँ की वर्किंग कैसे होती है, इसरो का प्रीमाइसेस किस तरह से होता है। तो एक बार तो मैम हमको जाके देखना है। तो यस बच्चा, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसरो ने जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया स्कीम लॉन्च किया हुआ है फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अकॉर्डिंग आप में से जो भी स्टूडेंट्स अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसरो जा सकते हैं और वहां पर पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आपका अपना ड्रीम है स्पेस साइंस में करियर बनाने का, तो वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप उस चीज़ को जब एक्सपीरियंस करके आएंगे, जब फील करके आएंगे, तो फिर तो बात ही क्या है। मतलब फिर तो ऐसा लगेगा कि अरे हम यही सब चीज़ें देख के आए। जब आप पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा जो नज़ारा है वो आपके सामने रहेगा। तो मतलब फिर तो आपकी प्रिपरेशन में जो है, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन का लेवल ही एकदम अलग होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसरो जा सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चा कि देखो, सबसे पहली बात तो ये प्रोग्राम का नाम क्या है, युविका। युविका का फुल फॉर्म जो है विच इज युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा मतलब ये जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन। विज्ञानी जो होता है कि वैज्ञानिक से लिया गया वर्ड है, वैज्ञानिक इन द सेंस साइंटिस्ट, और कार्यक्रम मीन्स वर्ड प्रोग्राम ओनली। तो सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं साइड हो जाऊंगी थोड़े टाइम में। तो पहली चीज की ये जो अनाउंस कब हुआ है, 15 मार्च को अनाउंस हुआ है। आई नो कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई है इन्फॉर्मेशन देने में, बट स्टिल हमारे पास में टाइम है। आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है, एंड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 3 अप्रैल। तो आपके पास अभी आराम से टाइम है कि आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो कोई भी लेट नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में क्या है कि जो फर्स्ट यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने सबने अप्लाई कर दिया तो सब इसरो चले जाएंगे, नहीं। उनका कुछ ना कुछ सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपको वो फुलफिल करना होगा। अगर आप उस चीज को फुलफिल करते हैं तो देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर इट। तो व्हाट आर दी सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट विल सी। तो जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो 10 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सेकेंड सिलेक्शन जो लिस्ट आएगी वो आपकी 20 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट वाले सिलेक्शन में ऐसा हुआ कि जितना उनको एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स चाहिए थे, जितना सीट्स अवेलेबल था, वो पूरी की पूरी फिल नहीं हुई है। तो अभी जो और भी स्टूडेंट्स पाइपलाइन में है उनको स्कोप मिल सकता है, उनको चांस मिल सकता है। या मान लीजिए कि पहले जिन्होंने अप्लाई किया था, ड्यू टू एनी इमरजेंसी, ड्यू टू एनी रीजन उनको कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज कंफर्मेशन पूछा जाएगा। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ने कंफर्म नहीं किया जो पहली बार सिलेक्ट हो चुके थे, तो अगेन वो सीट जो है वो वैकेंट हो गई है। तो जो बाद के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करके रखा हुआ है एंड वो अगर एलिजिबल हैं, तो उनको भी चांस मिल जाएगा कि ठीक है, उनको भी इसरो जाने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से सेकेंड लिस्ट आएगी। याद रखिएगा, फर्स्ट लिस्ट में ही मेजोरिटी होगा कि ज्यादा लोगों का नंबर आ जाएगा, बट सेकेंड लिस्ट इस हिसाब से आएगी कि मान लीजिए कि फर्स्ट लिस्ट में काफी सारे सीट्स जो हैं वो नहीं भरी, या अगर कुछ इसरो का लगा कि बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया, हम ऐसे सारे स्टूडेंट्स को नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है तुम मत आओ। अगर एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए कि उनका हुआ कि चलो सीट्स थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो अगेन वो सारी चीजें जो होंगी वो सेकेंड लिस्ट में हो जाएंगी। तो आप सभी लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट जो कि आपको 10 अप्रैल को आएगी, सेकेंड लिस्ट जो आएगी हमारी वो कब आ रही है, 20 अप्रैल को आएगी। और जो रिपोर्टिंग होगी जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसरो सेंटर पे, वो May 14 को होगी। अप्रैल 20 तक सेकेंड लिस्ट आ गई, 14 मई को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जब आप रजिस्टर कर देंगे, आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर जाना है, किस टाइम रिपोर्ट करना है, क्या बाकी सारी इंफॉर्मेशन को आपको आ जाएगी। देन उसके बाद में सेंड ऑफ डेट, मतलब आपको टाटा बाय बाय कब किया जाएगा, 27 मई। मतलब आप 15 मई से लेकर के 27 मई तक इसरो में रहेंगे। तो
आई मीन ये तो अपने आप में ही एकदम से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, एकदम आप कह सकते हैं कि थ्रिल्ड एक्सपीरियंस है, इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। मैं एक बार साइड हो जा रही हूँ, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पूरे शेड्यूल का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी डेट्स हैं। पहला डेट जो है कि हमारा जो अनाउंसमेंट हुआ है 15th को आया हुआ है, 15th मार्च को। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 20th मार्च से स्टार्ट हो चुका है एंड आप जो एंड हो रहा है 3rd अप्रैल। तो अगर आप 3rd अप्रैल के पहले तक अप्लाई कर दे रहे हैं, बेसिकली 3rd अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 बजे के पहले, रात के 12 बजे के पहले तक। तो ये चीजें आ जाएंगी। फिर जो आपने फर्स्ट लिस्ट आनी है वो आपकी आ जाएगी 10th ऑफ अप्रैल को, सेकंड लिस्ट आ जाएगी 20th अप्रैल को, और आपको रिपोर्ट करना है 14th मई को। कहाँ रिपोर्ट करना है, कितने बजे, कौन से सेंटर पे रिपोर्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दी जाएंगी एंड 27th मई तक आप इसरो में रहेंगे। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलो अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट होंगे और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं कि ठीक है एलिजिबल नहीं है। तो पहली चीज ये है कि जो भी स्टूडेंट अपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में है या उससे ऊपर, तो 9th एंड अबव, याद रखिएगा कि 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है। द एलिजिबल स्टूडेंट्स आर व्हाट, इफ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड और इन any higher classes, then you people can register for it. तो जो क्राइटेरिया है, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी आपका लास्ट एग्जाम है, फॉर एग्जांपल इफ यू ऑल आर इन 9th स्टैंडर्ड, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ 8th स्टैंडर्ड का, एटलीस्ट मिनिमम यू शुड स्कोर 50%। अगर आपने फाइनल एग्जाम में 50% स्कोर किया हुआ है देन पहला चेक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चेक पॉइंट जो है कि एक क्विज के लिया जाएगा इसरो के, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद में, इसका 10% रहेगा मार्किंग। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि मैम अरे हम उसमें अगर क्वेश्चंस बहुत टफ आ गए हम नहीं स्कोर कर पाए तो, क्योंकि उसका 10% या 50% तो आपको यहीं से मिल गया कि आपके जो स्कोर हैं वो 50% के ऊपर हैं। जो भी आपका लास्ट एग्जाम जो आपने दिया हुआ है वो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा बेसिकली, तो 50% आपको वहां से आ जाएगा कि जो आपका स्कोर है 8th स्टैंडर्ड का या जो भी आपने लास्ट एग्जाम दिया है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, परफॉर्मेंस जो है वो तुम्हारा क्विज जो हो जाएगा उसका 10% है। उसके बाद में अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने लोअर ग्रेड में हो सकता है कि किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया होगा, साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया होगा, मे बी स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर हो सकता है कि स्टेट लेवल पे किया होगा। तो देखिए स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल, अगर आपने स्कूल लेवल में किया है तो उसका 2% काउंट होगा, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल किया है तो उसका 5% काउंट होगा, और अगर आपने स्टेट लेवल में किया है तो उसका 10% काउंट होगा। याद रखिए 2%, 5% एंड 10%, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट एंड योर स्टेट लेवल। सिमिलरली तो ये साइंस फेयर हो गया। उसके अलावा जो है ओलंपियाड्स में अगर आप लोगों ने कोई भी ओलंपियाड दिया हो, तो जैसे कि मैथ्स का ओलंपियाड दे दिया होगा आपने, साइंस का ओलंपियाड दे दिया होगा, तो अगर किसी भी ओलंपियाड में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसमें आपने अगर रैंक सिक्योर किया है, मान लीजिए कि आपके स्कूल में अगर आपने 1, 2, 3 में रैंक सिक्योर किया है तो आपको 2% मिल जाएगा। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1, 2, 3 रैंक सिक्योर किया हुआ है तो आपको 4% उसका काउंट होगा। और अगर आपने स्टेट लेवल में सपोज की फर्स्ट, थर्ड, 1, 2, 3 में से कोई भी आपने रैंक सिक्योर करी हुई है तो उसका आपका 5% काउंट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन जो है कि विनर्स ऑफ स्पॉट कंपटीशन, कोई भी मतलब आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है आपके स्कूल में, अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर आपका स्टेट लेवल कंपटीशन, और उसमें अगर आपने अगेन फर्स्ट, थर्ड रैंक जो है वो सिक्योर की है, स्कूल में की है तो 2%, डिस्ट्रिक्ट में की है तो 5%, एंड अगर वही चीज अगर आपने स्टेट लेवल पे की हुई है तो उसका 5% काउंट होगा। 2, 4, 5 क्लियर है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट विच इज, अगर स्काउट गाइड जो है, एनसीसी या एनएसएस मेंबर हैं आप लास्ट 3 इयर्स में, वो 5% हो सकता है। यूजुअली जो अपने 10th वाले स्टूडेंट्स होते हैं या 11th एंड 12th ग्रेड वाले स्टूडेंट होंगे, जनरली वो एनएसएस या एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं। बट आप स्कूल में भी अगर ज्वाइन किए हैं तो उसका स्टेट अवे आपको फायदा मिल सकता है, 5% मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो लास्ट 3 इयर्स जो है आप मतलब लास्ट के 3 इयर्स में किसी ना किसी साल मेंबर रहे होंगे, अभी भी हैं तो भी काउंट हो जाएगा वो। एंड 50% इज व्हाट विच इज स्टेइंग इन विलेज एंड रूरल स्कूल स्टूडेंट्स।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है अपने मेट्रो सिटीज में स्टूडेंट्स रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज मिल गई हैं। तो जैसे कि अभी ओलंपियाड का एग्जाम हो गया, साइंस फेयर का एग्जाम हो गया, मान लीजिए कि रूरल सेक्शन में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो नहीं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते, वहां पर उनको नहीं वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज उसका टोटल 15% काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो बाकी आप ओलंपियाड्स में या साइंस फेयर में कर रहे हैं तो उसका मान लीजिए कि आप स्टेट लेवल टॉपर हैं तो 5% हो रहा है। बट जो स्टूडेंट्स अगर समझो कि अपने किसी गांव से हैं या ग्राम पंचायत से हैं, वो स्टूडेंट भी अगर चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर ये कोई भी बच्चा देख रहा है ये वीडियो कहीं भी किसी भी विलेज से किसी भी गांव से अगर देख रहे हो आप, तो आप लोग जरूर इसके लिए रजिस्टर करना बिकॉज 15% आपको यहीं से काउंट हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो बाइफर्केशन है ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको ये सब फुलफिल करना है और इसके हिसाब से ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि किसका जो है वो ज्यादा परसेंटेज आए। मान लीजिए 50% तो सभी लोग क्लियर कर लेंगे, अब उसके बाद में कंपटीशन आ जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं अब 50 के ऊपर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो होगा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट की फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो 10th ऑफ अप्रैल को, सेकेंड लिस्ट जो आ जाएगी वो 20th ऑफ अप्रैल को। आई होप ये चीजें सभी को समझ में आ गई हैं कि किस तरह से आप जो स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट कि अब आप इसके लिए रजिस्टर कैसे करेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कौन से लिंक पे जाके आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट स्टिल आई विल लेट यू नो। ये डायरेक्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दैट क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन। इस पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा विच इज इसरो यूविका। आप डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे, आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आपको सारा का सारा यहाँ पर अगेन पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो मिल जाएगा। एंड ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब डायरेक्ट यहाँ पर आप आ सकते हैं विच इज स्कैन फॉर यूविका रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी अप्लाई फॉर यूविका रजिस्ट्रेशन। स्टेप्स जो है कि क्या क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले लिंक दिया हुआ है, उसके बाद आपको जो भी याद रखिएगा कि ईमेल आईडी जो होगा वो आपको देखना है कि कौन सा वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने पेरेंट्स का दे दीजिए, मतलब कुछ भी ऐसा आलतू फालतू सा मत दे देना क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो वहीं पर कम्युनिकेट की जाएगी। क्विज जो होगा वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको क्विज अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स हैं फोटोकॉपी एंड ऑल कैरी करना है, ठीक है, स्कूल का आईडी कार्ड जो होगा। तो मैं इस पे एक और वीडियो बना देती हूँ कि आप ऐसे फॉर्म क्या कैसे फिल करेंगे एंड देन उसके बाद में क्या क्या आपके लिए डेटा रिक्वायर्ड है। तो वो सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रही हूँ। पहले तो सबसे पहले यही खुश हो जाइए, इसरो जाने का मौका मिल रहा है ना, और क्या चाहिए लाइफ में। तो टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ में मैं एक और वीडियो कल आपको प्रोवाइड करवा दूंगी सो दैट कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इसको फिल करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। टेंशन ना लो, 3 अप्रैल तक टाइम है, ठीक है, बिकॉज 20th अप्रैल को हमको सॉरी 10th ऑफ अप्रैल को हमारा फर्स्ट लिस्ट आएगा। कोई टाइम ही टाइम है अपने पास। बस आराम से क्विज के लिए थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। देखो जैसे कि बोला गया है कि 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट जो हैं, मतलब 8th स्टैंडर्ड जो पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्विज जो होगा आपका, अगर 8th स्टैंडर्ड का साइंस मैथ जो चीज़ें हैं वो अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है तो आप आराम से क्विज में भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, टेंशन ना लो। उसके साथ साथ में जो भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ अपने 10th स्टैंडर्ड वाले देख रहे हैं जो अभी 10th का एग्जाम दिए हैं वो अभी 11th में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। आइदर तुम नीट या जेई के लिए सोच रहे हो या कुछ बाकी भी प्लान सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए अभी अनअकैडमी ने एक बहुत जबरदस्त ऑफर लाया हुआ है, ठीक है, आपको देख सकते हैं। वैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। सो माई सेल्फ अर्चना पांडे एंड यस आई एम योर जेई एंड नीट एजुकेटर। साथ साथ में आई टीच फॉर K-12 ओलंपियाड्स, KVPY, बाकी कई सारे एग्जाम्स में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है। आई हैव वर्कड विद सो मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स, जो कि सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल, तो ठीक है, आपको मुद्दे की बात बताती हूँ मैं, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने 11th
में अभी आ रहे हैं, मतलब 10th का एग्जाम दे चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स या तो 11th से 12th में आ रहे हैं, मतलब इधर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर जो 11th वाले स्टूडेंट हैं जो 10th का एग्जाम दे के आए हैं वो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। तो वेट किस बात की है, 35% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, 35% ऑफ यहाँ पर आपको मिल रहा है। एंड साथ ही साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हैं बच्चा, मेरा कोड क्या है, माई कोड इज अर्चना 10, ठीक है। इफ यू गाइज आर यूजिंग माई कोड, कलर चेंज कर दो मैम, हमको दिख नहीं रहा है, लो कलर चेंज कर दिया। माई कोड इज अर्चना 10, ARCHANA10। आप अगर इसको यूज करते हैं तो आपको 10% स्ट्रेट अवे और ऑफ मिल जाएगा। बस और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 12 मंथ्स कौन से स्टूडेंट्स लेंगे सब्सक्रिप्शन, जो अभी 12th स्टैंडर्ड में आए हुए हैं, 11th पास आउट हैं। 24 मंथ्स कौन से स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेंगे, कि जो अभी 11th स्टैंडर्ड में आए हैं, जो 10th पास आउट हैं, पास सब हैं, ठीक है। ये मत बोलना कि मैम अभी तक तो रिजल्ट आए नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप सभी लोग एकदम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हैं, तो उसके लिए चिंता मत करो, 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मतलब ये तो आपको 35% ऑफ मिल ही रहा है, साथ साथ में 12th वाले लोगों के लिए 2 मंथ्स एक्सटेंशन मिल रहा है। इन केस अगर एग्जाम यहाँ आगे पीछे होता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम्हारा सब्सक्रिप्शन बना रहेगा। 24 मंथ्स वाले आपको 3 मंथ का जो एक्सटेंशन मिल रहा है, तो बस और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और साथ ही साथ में एकदम धमाकेदार ऑफर है कि अगर जो स्टूडेंट्स लग रहा है मैम फीस थोड़ी सी ज्यादा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, मतलब इट कुड बी एनी फाइनेंशियल रीजन, या यूं ही मैम हम इतने ज्यादा स्कॉलर हैं तो हम क्या करें, है ना, वैसा ही कि तुम भी बोलोगे हम इतने स्कॉलर हैं हम क्या करें, तो कुछ नहीं, स्कॉलरशिप टेस्ट दे दो, पैसे सेव करो, और क्या करोगे, गिफ्ट जीतो। तो जो भी अपने 10th स्टैंडर्ड वाले सीबीएसई क्लास 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट हैं, तो बच्चा आप लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 99% आप देख सकते हैं जो भी प्लस लर्नर हैं, ठीक है, प्लस या फ्री लर्नर जो हैं उनके लिए कोई भी स्टूडेंट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैम हमने तो कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो क्या हम इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, और आप 40,000 तक का जो गिफ्ट है वो जीत सकते हैं। तो फटाफट से रजिस्टर कर देना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है। कोड क्या अप्लाई करना है, बस इकलौता कोड जो मैंने अभी आपको बताया, यस। एंड अपने 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट भी, तो 10th एंड 12th के लिए ये बहुत धमाकेदार एकदम से ऑफर है, ठीक है। तो जो भी आप अब सब्जेक्ट क्या क्या प्रिपेयर करोगे, तो 12th अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो पीसीएम कर लीजिए, पीसीबी ग्रुप से हैं तो पीसीबी कर लीजिए। 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट साइंस मैथ्स वो कर लीजिए, आराम से हो गया। तो जो भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो आपको जितना मर्जी उतना बार आप लेक्चर्स रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट हैं, सारे के सारे नोट्स आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आइकॉनिक में थोड़ा सा वीवीआईपी ट्रीटमेंट है, ठीक है, वहाँ आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिल जाता है, सारी डाउट सॉल्विंग हो जाती है, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस, एक्सपर्ट जो गाइडलाइंस है, स्टडी प्लानर, वो सारी की सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं। एंड यस, हियर इज द कोड विच इज अर्चना 10। आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स 11th या 12th के लिए अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे अपने कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, तो फटाफट से आ जाइएगा, अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी भी टाइम है। यूज दिस कोड एंड यू विल गेट माई मेंटरशिप एज वेल, ठीक है, और बाकी सारा गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। बस इसके अलावा और क्या चाहिए, है ना, और दैट्स इट। तो आप स्टूडेंट्स बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए कि मैम हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, जो बाकी क्या क्या फोटोग्राफ्स है उसका पेमेंट, क्या कुछ पेमेंट एंड ऑल करना है, तो बिल्कुल वो सब तो नहीं करना है, बट फॉर्म कैसे फिल करना है बाकी सारी चीज़ें वो मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी 3 अप्रैल तक लास्ट डेट है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड खुश हो जाओ एकदम से, यस, इस रोज आने का मौका मिल रहा है ना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड स्टे सेफ।